हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रगति एंड आज मैं थोड़ा सा आपको जिम अपडेट्स देने आई हूँ। मतलब आई हैव मेंशन्ड अर्लियर एज वेल कि आई वाज वांटिंग टू स्टार्ट गोइंग टू द जिम। फिर वो नहीं हो पाया था तो मैंने फर्स्ट वर्कआउट घर पे किया। एंड मुझे जिम से बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और डर लगता है, फियर ऑफ जजमेंट है, जिम एंग्जाइटी है, आता नहीं, वो सब चीज़ों का डर है। बट एनीवे, सो आफ्टर दैट होम वर्कआउट वाला दिन, द नेक्स्ट डे वॉज माई फर्स्ट डे एट द जिम। मैं गई थी जिम, बट मैं गई कुछ 5:30-6 बजे, ठीक है। और जिम में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू माई ब्रदर और सिस्टर वो इतनी भीड़ नहीं थी, बट अकॉर्डिंग टू मी वो इतनी भीड़ थी कि एवरी मोमेंट मुझे बस वहाँ से वापस भाग के आने का ही मन कर रहा था। तब भी फोर्सफुली उस दिन मैं अपनी सिस्टर के साथ गई थी शाम को, तो फोर्सफुली उसने मैंने साइकिलिंग करी, मैंने पुलअप नहीं, क्या होता है वो, एक शोल्डर प्रेस वाली एक्सरसाइज करी। एंड मैंने एक और एक्सरसाइज लेग एक्सटेंशंस एंड कर्ल्स करे थे। ये 3 एक्सरसाइज करने के बाद भी मतलब मुझे इतना ज़्यादा डर लगे जा रहा था कि मैंने उसको बोला कि देख, अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं जा रही हूँ घर। और मैं उतना सही करके आई थिंक 15-20 मिनट में वापस आ गई, क्योंकि मेरी फटी पड़ी थी लिटरली। मतलब इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी थी मुझे, और इतना ज़्यादा बस यही डर लग रहा था, ओ माय गॉड, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोच रहे होंगे करके मतलब मेरी हालत पूरी ख़राब हो रखी थी। नेक्स्ट दिन, जिस दिन मैंने एक आध क्लिप्स भी लिए वो मैं डालूंगी। नेक्स्ट दिन वॉज माई डे 2, लाइक येस्टरडे वॉज माई डे 2 एट द जिम। मैं गई अराउंड 4 बजे। 4 बजे के अराउंड क्या था कि जिम में बहुत ही कम लोग थे। मतलब जब तक मेरा वर्कआउट ख़त्म होने आया तब लोग आए, बट बिकॉज लोग बहुत कम थे, मेरी बहन, उसको कुछ हो गए 6 महीने जिम जाते हुए, तो उसको काफ़ी चीज़ें पता चल गई हैं, काफ़ी चीज़ें पता है। और अगर उसको नहीं भी पता है तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है उस मामले में, वो तुरंत गूगल कर लेती है, यूट्यूब देख के फटाफट देख लेती है कैसे क्या मशीन कैसे चलानी है, करनी है एंड ऑल। तो वो उस लेवल में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, मुझसे लाख गुना ज़्यादा जिम में। तो कल मैंने सारे वर्कआउट किए, और इसने क्या किया कि जो मशीन्स मैंने लाइक डे 1 में किए थे ना, वो 2-3 मशीन, वो उसने मेरे को खुद से ही बोला कि तू खुद से ट्राई कर, एडजस्ट करना एंड उसको अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग सेट करना उस मशीन को, पर्टिकुलर मशीन्स को। उसने मेरे को सब खुद से करने दिया, तो वो चीज़ में भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि इट्स नॉट दैट टफ, इतना मुश्किल नहीं है। प्लस आई वॉज सो हैप्पी दैट येस्टरडे मैंने अपना पूरा वर्कआउट कंप्लीट किया, तो आई वॉज इन द जिम फॉर अराउंड 45-50 मिनट्स, विच वॉज सो सरप्राइजिंग। बहुत डर लग रहा था, एंग्जाइटी हो रही थी, बट बिकॉज वो थी मेरे साथ तो मुझे थोड़ा सा कम डर तो लग ही रहा था। एंड प्लस कि मुझे ये लग रहा था कि मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना, भले ही कुछ नहीं आता, समझ नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा जजमेंट का डर है, बट आई एम ट्राइंग, राइट। एंड आई वॉज जस्ट लाइक कि मे बी जस्ट हाउ आई एम ट्राइंग, सो मेनी पीपल लाइक दीज वर ऑल्सो ट्राइंग वन डे। इट्स जस्ट दैट दे हैव रीच्ड अ सर्टेन लेवल एंड आई हैव जस्ट बिगन, तो वी आर एट डिफरेंट पेसेस, बट इवन दे ट्राइड वन डे एंड इवन आई एम ट्राइंग। तो वो ऐसे करके हिम्मत ला के मैंने पुश कर लिया खुद को, एंड कल मैंने पूरा वर्कआउट किया। आज फील हो रहा है मुझे, बाइसेप्स में फील हो रहा है, मुझे शोल्डर्स में फील हो रहा है, कल मैंने चेस्ट प्रेस भी मारा था तो मुझे यहाँ पे भी फील हो रहा है। बट एक बोलते हैं ना कि ये जो पेन है ना, ये गुड पेन है, एंड आई एम लाइकिंग इट। मतलब मेरे को भाई ने आज यही समझाया कि दीदी, whenever you train a certain muscle, if it is paining the next day, like consider it as कि तूने सही किया लास्ट दिन वर्कआउट। तो मैं फील हो रहा है मुझे कहीं कहीं पे, एंड आई एम हैप्पी, लाइक मुझे ये दर्द पसंद आ रहा है। आज मेरा 4th डे है लाइक ऑफ वर्किंग आउट रेगुलरली। पहला दिन घर पे, नेक्स्ट 2 दिन जिम में। आज मेरा अगेन जो मेरे स्केड्यूल में है वो होम वर्कआउट ही है, तो घर पे ही कुछ एक्सरसाइजेस करने हैं मुझे, मतलब उसमें जिम या इक्विपमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं घर पे ही करने वाली हूँ। बट like I am going to tell you, like this is so much fun, I am enjoying this. And he also told me that see, whatever it is paining right now is not even 1% of what it can pain later on. बट डर मत, जो भी करेगी, जो भी मसल ट्रेन करेगी, वो मसल उस दिन नेक्स्ट दिन पेन होगा, ये समझना है कि ये मतलब गुड के लिए हो रहा है।
तो मैं कहीं ना कहीं अपने दिमाग को वैसे ट्रेन कर रही हूँ कि भाई जो हो रहा है वो गुड के लिए हो रहा है, और अगर दर्द हो रहा है मतलब मैंने उसको सही तरीके से ट्रेन करा है। बाकी आई एम ऑन सप्लीमेंट सपोर्ट एज वेल विच इज़ हेल्पिंग मी अ लॉट। लाइक मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट इज लाइक, it's like magic, you know. I can't even tell you how much it helps you in your muscle recovery, muscle soreness, and sleep. Bhai, yesterday I slept like a baby. I slept around 12:31, which is so unlike me. 12:30 बजे तक मैं सो गई थी। तो सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है। I am going to add on a few more supplements in my diet. Like right now I take magnesium, I take omega-3, I take multivitamins, but दो और ऐड करने वाली हूँ, वो है L-carnitine and creatine. Creatine is such a underrated supplement. इसके बारे में थोड़ा सा मैंने रिसर्च करा, फिर मेरे को इंटरनेट के थ्रू भी पता चलते ही जा रहा था। इट इज़ अ वेरी अंडररेटेड सप्लीमेंट। आई फील लाइक हर वुमेन, हर इंसान को लेना चाहिए। If you are in fitness, if you are not, doesn't matter. So anyway guys, this is the update I wanted to give you. And plus again कि कल posting day है, तो मेरे को ये वीडियो हर हालत में बनानी थी। मैंने पहले तो सोचा था I will make a week in the gym sort of a video, but उस चीज़ के लिए फिर कल का पोस्टिंग डे मिस हो जाएगा, जो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती। एटलीस्ट मैं आपके सामने अपडेट दे रही हूँ, एक ऑनेस्ट आपको बता रही हूँ कि कैसा फील हो रहा है, कैसा जा रहा है। और अभी तो इट्स टू सून फॉर मी टू इवन टॉक अबाउट थिंग्स, बट आई अगेन वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज मेरे जैसे पता नहीं कितने हज़ार लोग होंगे जिनकी फटी पड़ी रहती है, जिनको एंजाइटी होती है, जिनको मेरे जैसे फियर ऑफ जजमेंट होता है जिम में, और इंटिमिडेट हो जाते हैं। भाई इतनी सारी चीज़ें होती है ना जिम में, और इतने सारे लोग होते हैं, क्या क्या नहीं कर रहे होते हैं। इट इज़ वेरी इंटिमिडेटिंग, आई मस्ट टेल यू, इट्स वेरी वेरी इंटिमिडेटिंग। बट when you have the right people around you, things get a little easier. दूसरी चीज़, मैं एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बात करने जाऊँगी। मेरे पास ना जिम मेंबरशिप फरवरी से है, ठीक है। फरवरी में मैं एक हफ्ता जिम गई भी थी, बट उसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक कंक्लूजन पे हम ये आए थे कि मुझे पीटी की ज़रूरत है, पर्सनल ट्रेनर की ज़रूरत है। बट बिकॉज मैं वो यहाँ पे, एक तो बैंगलोर में पीटी इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो मैं कहीं ना कहीं वो मैनेज ही नहीं कर पा रही थी, वो अमाउंट ही नहीं मैनेज कर पा रही थी, और मुझे बार बार डर लग रहा था कि भाई मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। उस चक्कर में मैंने फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऑलमोस्ट जुलाई 6 महीने की मेंबरशिप ऐसे ही जाने दी। एंड नाउ लाइक आई हैव अ प्लान, मैंने प्रॉपर एक प्लान बनवा रखा है, एंड उस प्लान के अकॉर्डिंग मैं जा रही हूँ। आई हैव माई सिबलिंग्स हु आर सपोर्टिंग मी एज वेल। तो मुझे समझ आ रहा है कि इट्स नॉट दैट अ बिग ऑफ अ डील, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू डू नीड अ पीटी ओनली टू गेट थ्रू द जिम इफ़ यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट। मुझे ये क्लियरली समझ आ गई कि अगर आपके पास राइट लोग हैं, सपोर्ट हैं, और अगर आपके पास एक प्लान है, आपको पता है कि ये चीज़ें आज आपको करनी है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। तो आप भी अगर मेरे जैसे हो कि आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे पीटी, या आपका कुछ नहीं हो पा रहा है पीटी वाला हिसाब किताब, तो एक प्लान बनवा लो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड पर्सन से, या कोई भी हेल्पफुल, कोई आपका फ्रेंड हो जिसको प्रॉपर नॉलेज हो, उनसे एक प्लान बनवा लो। फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने किसी फ्रेंड के साथ या सिबलिंग के साथ जाके करोगे, इतना ज़्यादा टफ नहीं होगा। ये मैं आपको ट्रस्ट में बोल रही हूँ। आफ्टर 2 days ऑफ गेटिंग इनटू द जिम, पहले दिन भाग जाना, दूसरे दिन पूरा वर्कआउट करना आना करके आना, इतना टफ नहीं है, इतना टफ नहीं है। अगर आपके पास कोई 1% भी हो ना जिम में सपोर्ट करने के लिए, और थोड़ा सा मोरल सपोर्ट करने के लिए भी हो, तो चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है गाइज, आई होप आई हैव गिवन यू ऑल द इंफॉर्मेशन, एंड या आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ मैन। लाइक 6 months अगो आई फील लाइक मैं जो इंसान थी मैं पूरी अलग ही थी, एंड 6 months लेटर whoever I'm becoming is exciting. I am excited, I am curious, I am proud of myself, like genuinely proud of myself. तो देखते हैं कैसे ये जर्नी अनफोल्ड होते रहती है। आपको तो सारे अपडेट्स देती ही रहती हूँ मैं। सो लेट्स सी, एंड लेट्स सी व्हाट आई बिकम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सब कुछ बताना है मुझे आपको। ठीक है गाइस, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस। Guys, so it is day 2 in the gym. मेरी फटी पड़ी है, but we are still here, trying to battle anxiety, trying to come out of our comfort zones. So let's go. पे ताज़ा के जीना है मुझे, बस वो होगा काफी। नहीं करने ऐसे काम मुझे
कि मांगना पड़े माफी। इज्जत को फालूदा नहीं करने का, खुश रहना काफी। सर उठा के जीना है